नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, उन कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे जिस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या कहती है और चार्ट की आंकड़ा से देखने को ये बनती है। जो कंपनी लगातार, कंपनी नहीं, कंपनी के पहले स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक की लगातार दिन बाय दिन 20% के सर्किट के साथ कारोबार करती नजर आती है। आपने कभी सोचा, यदि एक दिन में कोई 20% के सर्किट के साथ चल रहा है, अर्थात उनके बिजनेस मॉडल कैसा होगा, बिजनेस के बारे में क्या कहती है, तो वो आप हमारे सामने कुछ बैकग्राउंड्स देख रहे होंगे जहाँ पे पीवीसी की बात करती है कंपनी। पीवीसी का कामकाज है उसमें कि अलग अलग टाइप्स हैं उनके पास। आर्टिफिशियल लेदर की बात करती है। इसके अलावा जो चल रही है बैकग्राउंड्स में आप देख पा रहे होंगे, वो कहती है पीवीसी फ्लोरिंग्स की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी की वॉल टेस्टिक्स का कामकाज है। आप उसके अलावा देखा है तो ये पूल लाइनर लाइनर का कामकाज देखने को मिलता है, जो कि कामकाज केवल और केवल किसमें है, पीवीसी के अंदर कंपनी कामकाज कर। आखिर यदि कामकाज करते तो आप सोच रहे हैं मैं इतना चार्ट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, जबकि इस कंपनी में हम चार्ट देखिए, चार्ट हम सामने ले लेते हैं। चाहे 1 महीने के चार्ट ले लें, 6 महीने के चार्ट ले लें, या 1 साल के चार्ट ले लें, डेली स्टॉक में एक अच्छी क्या है, अच्छी रैली बनती नजर आती है। क्या इसके पीछे फंडामेंटल बेसिस लेवल से कंपनी कामकाज करती है, क्योंकि इनका कहती है प्रीमियर पॉली फिल्म्स कंपनी का नाम है और लगातार जो बढ़ी है। तो अभी भी इसका पहला आंकड़न देखिए, जो अभी तक स्टॉक में भीड़ की बात करें, जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं वहाँ पे यदि 40 लोगों की भीड़ है, यहाँ पे अभी भी 25 लोगों की ही भीड़ पड़ी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं अभी भी यहाँ पे यदि इनकी अपनी पीयर्स से कंपेयर करना पड़े तो शायद अभी भी यहाँ पे भीड़ कम कहता है, जिसकी वजह से करंट प्राइस अभी भी क्या कहता है, अंडर वेटेज का। लेकिन यदि हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू से देखें तो कहती करीब 6 गुना बढ़ चुकी। इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बुक वैल्यू से डबल के आसपास निकल, ये कह सकते हैं। भीड़ का आकलन हमें देखा ही। अब आती है भीड़ के पीछे कुछ कारण है। यह क्या कारण है जो यहाँ पे भीड़ अभी भी 25 लोगों की भीड़ है। अब 25 लोगों के भीड़ के बेसिस पे ही क्या मार्केट अभी लगातार जंप करती नजर आती है। तो कहती है कि अर्निंग पर शेयर अभी कंपनी का 10 रुपये 40 पैसे का है, जबकि फेस वैल्यू कहता है 5 रुपये। मतलब यहाँ से देखें तो लगातार क्या है, यहाँ से यदि सीधे सीधे कैलकुलेशन करें तो 2x क्या है, और यहाँ पे देखा है तो कभी भी इसको हिसाब से ही कहता है। अब इसकी क्वालिटीज़ के पीछे कुछ कारण भी होंगे जो जानना जरूरी है। खास कि समरी डेटा में देखें तो कहती है ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी होगी। करंट रेशियो थोड़ा सा है इनका 2.48 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिकन्सलेशन करेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आखिर उनका उधार का भी कुछ मामला है। उधार है तो उसके पीछे रिस्क क्या कहता है, रिस्क है तो रिस्क कितने दिन के लिए है और कितनी परसेंटेज का रिस्क बनता है। यदि कल के डेट में कुछ बैड डेट्स हो तो उसका क्या करना। आर कहती है करीब 29%, आर की बात करें 24%। जहाँ हायर टू हायर देखें तो 267 तक गया था। अब मैं इसको बात कहूँ, जो लगातार स्टॉक पिछले 1 सालों से देखने को मिली, जो 100 से स्टार्ट होते होते इसकी सीधे नोट नोट की बात करता हूँ, 100 रुपये के आसपास प्राइस हुई होगी। आज के टाइम में 267 की प्राइस है और ये प्राइस 266 की प्राइस है। क्या ये प्राइस आने वाले समय में 300 और 300 से ज़्यादा हो सकता है, 300 से 500 हो सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? या ऐसा तो नहीं जो मार्केट केवल एक दिखावे पे चल रही है और कल इसका धड़ाम से गिर जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी डेटा को इस बार रिकंसाइल करेंगे इनके हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में। कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं करेक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इनकी सेक्टर जो है उस सेक्टर का ग्रो लेवल क्या बनती है या नहीं बनती। आजकल थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स पे भी थोड़ा सा लर्निंग कर रहा हूँ। आगे चल करके इसमें कंबाइन करूँगा इकोनॉमिक्स इन द सेक्टर वाइज, क्या क्या इंडिया की ग्रोथ रेट है, इन द ग्लोबल ग्रोथ रेट की क्या डिमांड्स बनेगी, उसमें क्या पता चलेगा, सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है कि मार्केट में क्या चल रही है। अब प्रमोटर्स इस कंपनी में लगातार करीब 67% के आसपास है।
प्रमोटर की कोई प्लेज नहीं, अच्छी बात है। और चलते हैं समझने को लेकर के, कंपनी को लेकर के। जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा रहा। जो कंपनी 1992 में बनी थी, प्रीमियर्स पॉलीफिल इन द मैन्युफैक्चर इन द फ्लोरिंग्स पीवीसी सीटिंग्स एंड द आर्टिफिशियल्स लेदर्स क्लॉथ विच आर द यूज फॉर द वेराइटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द कंज्यूमर्स अप्लीकेबल। जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है कि जो खास करके व्हीकल की जो आप फाइबर की बात करते हैं वो सब बनती है। तो अब इसमें वैसे ही बनती रहती है, तो इसका डिमांड तो वैसे ही बनती रहती है, चलती रहती है। अब फ्लोरिंग्स की बात करती है। चलिए आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये समरी डेटा था। समरी डेटा के पीछे हम एक एक चीज़ को क्या करने वाले हैं, एक रिकन्सिलेशन की तरफ समझने वाले हैं। आइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी मोटिवेशन और इंक्रीज करती है, और हम ट्राई करते हैं कुछ और न्यू अवेयरनेस, लर्निंग्स और एजुकेशन पर्पज को लेते हुए कंप्लीटली कुछ डिटेल लेके आए जो साथ ऑथेंटिकेटेड हो और वो एक यूजफुल भी हो। जहाँ पे यहाँ पे क्या लगती है, लगातार अपर शर्ट की 52 वीक की लगातार हाई को तोड़ती नजर आती है, जबकि कंपनी फाइनल डिविडेंड भी दिया था करीब 75 पैसे के आसपास। आइए इसको भी हम साथ समझने का प्रयास करते हैं। पीयर्स में कंपनी कौन कौन से पीयर्स में यहाँ पे आती है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आती है, एस्ट्रेल आती है, फिनलॉक्स इंडस्ट्रीज आती है, टाइम्स टेक्नोपास प्लास्ट आती है। तो इस तरह की कंपनीज इनका कामकाज है। इन सभी कंपनियों में अभी देखा जाए तो अभी भी सबसे कम भीड़ का आकलन कहाँ पे आता है पता है? इसी कंपनी में सबसे कम लोगों की भीड़ है। और जब सबसे कम लोगों की भीड़ है तो मार्केट अभी क्या होगा? जब भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा? 265 गुना 300 क्यों नहीं हो सकता? आसानी से हो सकता है, क्योंकि भीड़ अभी बड़ी नहीं है। भीड़ और ये मैं तो कोई ऐसा स्क्रीन का खिलाया नहीं हूँ, तो डे टू डे में चलती रहती है, डेटा सबके पास जाती रहती है। आइए रिजल्ट की तरफ देखते हैं, रिजल्ट क्या कहता है वो उसके बारे में। आज की डेटा मैंने जो कब लिया है ना, वो भी डेटा कहाँ से लिया पता है? ये डेटा मैंने लिया एनएससी के जो टॉप गेनर के लिस्ट में होता है, उसी से मैंने एक पिक किया। चलिए इससे एक पिक करके देखता हूँ आप लोगों को क्या पसंद आती है हमारी लर्निंग में। तो यहाँ पे सेल्स को लेकर क्या कहती है? सेल्स क्या लगातार बढ़ी है? कहती है अवश्य बढ़ती नजर आई है। बढ़ी नहीं है, बढ़ती नजर आई है, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम था, यदि देखा जाए तो 62-63 के आसपास देखने को हमेशा लगा है। मतलब ये कह सकते हैं इनके पास इस टाइम से लेकर के, जो 2021 से लेकर के और 2024 तक इनका जो सेल्स का ग्रोथ रेट है वो उसी में चल रही है। मतलब एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं ना, भले प्राइस वहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस लगातार क्या कर रही है, अपर टू अपर को ब्रेकआउट कर रही है। लेकिन यहाँ क्या कर रही है, इनकी जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग बनती है 60 करोड़ से लेकर के और 70 के बीच में चल रही है, 70 पहुँचा भी नहीं है। जबकि यहाँ पे ये कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के तो ये भी लगता है कि एवरेज नियर अबाउट द 14-15 के आसपास होगा, और लगता है कि 12 के ही आसपास एवरेज मानना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आते हैं इसको लेकर, तो प्रॉफिट का आंकड़ा क्या कहता है? प्रॉफिट के आंकड़ा में ये निकल के आई, जो यहाँ पे क्या कहती है, सस्टेन करती है। और वही मैंने बात की ना, वो रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग के बीच में इनकी खड़ी हुई है। अभी मार्केट उस लेवल पे जंप किया नहीं। जैसे ही कुछ मार्केट की कुछ अच्छी उछाल आएगी ना इसकी बिजनेस मॉडल में, तो पता है चार्ट कहाँ पहुँच जाएगी। तो चार्ट जो अभी हम देख रहे हैं ना 200-300 के आसपास का, वो शायद 500 से 700 पहुँच सकता है, क्योंकि इनका अभी तक क्या कह रहा है, इनकी ये जो, यदि हम इसकी चार्ट बने तो शायद चार्ट ऐसे ही घूमती नजर आएगी, सेम प्राइस रेंज में घूमती नजर आएगी। इसके बारे में परसेंटेज बारे में देख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज देखिए तो आपको पता चलेगा परसेंटेज क्या कहता है। परसेंटेज को लेकर कहती है जो 3% की गिरावट थी, 5% की गिरावट थी, 23% की जंप थी, और 70% के जंप के साथ इवीटा में कहती है 2% की ही जंप थी। मतलब समझ में क्या आई? ये इसमें अभी सेम जोन में, ये प्राइस जोन में कर रही है काम। ईयरली बेस देखें, ईयरली बेसिस क्या कहती है? ईयरली में देखने को आई जो कंपनी के पास जो प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा है उसमें किस तगड़ी जंप आई? कहता है हाँ जंप तो हो रही है। 252 से 258 हुआ, मतलब 59 हुआ। 200 बॉडी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटा सा पेनी था।
और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें काफ़ी इंक्रीज किया, 9 से 13 पे पहुंचती है। अदर सोर्स इनके पास नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं इनके अदर सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास निकल जाती है कई बार। नेट प्रॉफिट देखें तो ये इसमें इसको अवार्ड मिल जाना चाहिए। अवार्ड क्यों मिलना चाहिए पता है? इस 2024 के दौरान की बात करूं, इससे पहले की बात करूं तो खास करके 2001 कब से 20-21 के बाद 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से सीधे 21 करोड़ के आसपास की उन्होंने तगड़ी जंप कर लिया। मतलब यहाँ पे इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो लेवल्स काफ़ी बेटर साबित होती नजर आती है। जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप पता है कितना था? केवल केवल 550 करोड़ का था। 550 करोड़ की मार्केट कैप थी, लेकिन मार्केट ने इसको अच्छी तगड़ी कामकाज करते दिया है। जबकि इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो भी करीब करीब 13-14 हज़ार के आसपास निवेशक हैं कंपनी में। यहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस में क्या पता चला? 2%, 3%, 76%, 71%, और यस लास्ट इन द EBITDA में करीब 48% की तगड़ी जंप करती नजर आई। अब आते हैं इसी चीज़ को थोड़ा और समझने को लेकर के, आखिर जो प्रॉफिट है वो हमेशा एक बुक किया गया वैल्यू है। इसके पीछे हमें R2R को समझना पड़ेगा। R2R को समझने के लिए हमें कुछ फिगर बैलेंस शीट की चाहिए, क्योंकि समरी डेटा पे हमने जब देखा था तो तब ने कहा था ये एक समरी डेटा है। समरी डेटा के पीछे जब तक आप देखेंगे नहीं ना खोल करके, तब तक एक्चुअली पता नहीं चलेगा। यदि वहाँ पे कुछ डेटा एरर हो तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू तो दिख गई ना, इसके हिसाब से फंडामेंटल तो स्ट्रांग हो गया। लेकिन वहाँ पे तो नहीं लगा रहा है, इसीलिए वहाँ भी देख झांक के देखना चाहिए, ना पूरा देखे, झांक के देख लीजिए। चलिए बैलेंस शीट की तरफ झांक के देखते हैं, और इसमें ये पता चलता है जो इनके पास जो बोरोइंग्स का फिगर था वो लगातार क्या हुआ है? घटी है। घटी है तो ये क्या था? फिक्स एसेट इनके पास लगातार बढ़ी है। मतलब इनके पास लायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी लायबिलिटी है उतना इनके फिक्स एसेट से खत्म हो जाएगा। अदर और अदर एसेट्स में क्या कहती है? अदर एसेट्स में कहती है कंपनी के पास जो ट्रेड रिसीवल्स पार्ट था वो कहती है 35 करोड़ के आस। कितना कहता है? 35 करोड़। तो यहाँ एक चिंता की बात होती है, इसके लिए क्या करना है? हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, रिस्क। हम रिकन्सिलेशन की बात करेंगे। रिकन्सिलेशन देखते हैं वो क्या कहती है, 50 दिन में पैसा आता है, कोई चिंता की बात नहीं। मतलब एज द टर्म ऑफ पेमेंट के लिए कई बार हो सकता है 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 60 दिन। गवर्नमेंट कंपनी में तो 6-6 महीने का टर्म फ्रेम रखा हुआ है। अब ये जो 54 कितना का 35 करोड़ के आसपास कहता है, तो 35 करोड़ के बेसिस पर यदि इसको आंकलन करके देखें तो लगता है कि अच्छा ये तो पैसा भी आया नहीं। सोचिए, 35 करोड़ आपका उधार पड़ा हुआ है और आपने दिखाया 21 करोड़ का प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आया? हाथ में तो कुछ मिला नहीं ना। हाथ में कुछ मिला नहीं, जो है अभी मार्केट में ही पड़ा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जो पड़ा हुआ है पड़ा, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। निवेशकों की तरफ देखें तो निवेशकों की तरफ एक तरफ देखते हैं कहाँ पे निवेश कंपनी ने दिया क्या। कंपनी अपने निवेशकों को लेकर यहाँ पे एक चीज़ है कि वॉल्यूम को लेकर एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए। और वॉल्यूम देखिए क्या कहता है। वॉल्यूम एक ट्रेंडिंग दिखाता है हमेशा। वॉल्यूम ये दिखाता है जो मार्केट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। मार्केट में देखिए इंटरेस्टेड पार्टी है कि नहीं? कहती है इंटरेस्टेड तो कोई है ही नहीं। कहते हैं इंटरेस्टेड है ही नहीं, कोई खरीदने बेचने के लिए रेडी नहीं है। जो है वो ट्रेडेड पार्ट में चल रही है थोड़ा बहुत करके, कोई निवेशक नहीं आ रहे, कोई बड़ी निवेशक नहीं है, या फिर जिन रिटेलर के पास है वो भी लेके बैठे हुए हैं। सेंटीमेंट जैसे कहता है उस हिसाब से ट्रेडिंग चलती रहे। अपने निवेशकों को क्या दिया? क्योंकि निवेशकों की तरफ देखें तो ये कहती है हमारे निवेशकों को 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। और कुछ और अपडेट, चलिए उसको भी हम देख लेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं निवेशक में प्रमोटर के अलावा कंपनी में डीआई ने अपनी पोजीशन बना के रखी है। और पब्लिक में देखा था करीब 31% की पोजीशन है, उसमें 2 कंपनी का नाम निकल के आता है। इन दोनों कंपनी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इनको हम कहीं और शिफ्ट कर दें तो शायद 12, 13, एक 14, 15% मान लें, तो करीब करीब 16% के आसपास की पोजीशन किसके पास है? एक आम रिटेलर के पास है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात यह है, जिनकी बैलेंस शीट फिगर जब हम चेक कर रहे थे, ये भी जानना जरूरी है इनका क्या हुआ एसेट्स को लेकर। जो 3% एक घटती है तो ये कितना घटती है? करीब करीब 39-40% की गिरावट।
आपने सोचा कि मैं कई बार इसकर उधर क्यों करता हूँ? पता है उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है जो आपको रिकन्सिलिएशन एक एक टॉपिक से लेना चाहिए, कहाँ से क्या कनेक्शन बनता है, तब उसको हम रिकनसाइल करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा जो उसका क्या फिगर आउट निकल के आता है। इसका 16% के आसपास बनी, और यहाँ कहती है कंपनी तो नेटवर्थ को लेकर, नेटवर्थ उतनी तगड़ी नहीं थी कंपनी के पास, लेकिन रेवेन्यू मॉडल जो थी वो काफ़ी तगड़ी थी। कह सकते हैं बुल, लगातार बुल साइड में भागती नजर आई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थी, सॉरी नेट प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल पे थी नहीं, बहुत ही कम आंकड़ा निकल के आता। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर, इसमें क्या कहते हैं। हमने पहले देखा जो कंपनी क्या है, डेट्स फ्री कंपनी थी, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री माना, गुड प्रॉफिट की बात करती है, CAGR इन द अच्छे परफॉर्मेंस की बात करती नजर आती है, जो पिछले कुछ सालों का डेटा कहता है। लास्ट एक साल में तो चार्ट ने तो क्या कहती हैं, लगातार 151% तक का उछाल देकर कामकाज किया है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 20% से जाऊँ ऊपर ही रिटर्न बना के दिया। तो ओवरऑल क्या मिला? ओवरऑल मिला जो एक 5 सालों में कंपनी ने 1100% से ज़्यादा का उछाल दिया। पिछले एक साल में 142% उछाल के साथ 75 पैसे का डिविडेंड भी दिया। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन किस बात को लेकर के, क्या यहाँ पे ये क्या कहता है? देखिए, ये जैसे पिक पे आएगा तो मार्केट फिर दोबारा क्या होगा, गिरेगा। इसके पीछे पता है एक सिंपल सी कारण है। कारण है, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसको सेल नहीं करेंगे, तब तक पैसा कैसे बनेगा? पैसा तो तभी बनता है ना जी, पैसा बनते बनता कैसे है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो लिमिटेड है। मार्केट में कोई यहाँ पे आए वॉल्यूम के साथ, किसी ने खरीदारी किया, किसी ने बिकवाली किया। हो सकता है यहाँ पे जिन्होंने लिया उनको पहले भी फिलहाल लगातार बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे जिन्होंने लिया मार्केट कल टूटेगा तो उनको बेचने का मौका ना मिले, फिर वो क्या करेंगे, डिस्काउंट के साथ बेचेंगे। मतलब एक तरह से उसको डिस्काउंट करवाया जाता है, डिस्काउंट होता नहीं, डिस्काउंट करा दिया जाता है मार्केट में। ये इसके लिए पार्ट था इस कंपनी को लेकर समझने को लिए, जिसका नाम था प्रीमियर पॉली फिल्म्स लिमिटेड। और ये आज के टॉपिक में देखने को मिला कि ये टॉप गेनर की लिस्ट में आई थी, शामिल हुआ था। इसलिए सोचा कि अच्छा इसके पीछे कुछ कारण को देखते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या कहती है। इसके पीयर्स का आंकलन करते तो कहती है कि श्रीलिज इंजीनियरिंग्स हैं, एक्समा है, जल जय कॉर्प हैं, प्रीमियर पॉली फिल्म्स हैं। ये कुछ आंकड़ा निकल के आ गए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, जहां हम समझेंगे क्या लर्निंग टू अवेयरनेस तक की बातें विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेके, बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रेडर एंड एंड एज एडवाइजर, एज ओनली एज ए लर्नर ऑफ द मार्केट एंड द स्टॉक फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी। थैंक यू सो मच दोस्तों।